महाभारत का नाम लेते ही एक खलनायक का चेहरा जरूर सामने आता है, शकुनी। वो किरदार जिसने अपने पासे के हर एक दांव से एक पूरे साम्राज्य के विनाश की कहानी लिख दी। वो कोई और नहीं, शकुनी ही था। लेकिन क्या शकुनी की कहानी बस इतनी ही है? और यहीं कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। देखिए, महाभारत के युद्ध में लाखों जानें गईं और इसका एक सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था? शकुनी। फिर भी उसे स्वर्ग में जगह मिली। कैसे? आखिर ये कैसे हुआ? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, क्योंकि शकुनी की कहानी उतनी सीधी साधी है नहीं जितनी हमें लगती है। आज हम इस विवादास्पद किरदार की हर एक परत को खोलकर देखेंगे और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। शकुनी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसकी एक नहीं बल्कि दो कहानियां चलती हैं। पहली तो वो जो हमें ग्रंथों में मिलती है, जिसमें वो द्वापर युग का जीता जागता प्रतीक है, जिसका जन्म ही दुनिया में तबाही लाने के लिए हुआ। और फिर एक दूसरी कहानी है जो लोक कथाओं में सुनाई जाती है, जिसमें वो एक ऐसा बेटा है जो अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने की भयानक कसम से बंधा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले उस कहानी पर नजर डालते हैं जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं, यानी वो शकुनी, जिसका जिक्र हमें प्रामाणिक ग्रंथों में मिलता है। व्यास महाभारत के हिसाब से शकुनी कोई मामूली विलन नहीं था। उसे तो द्वापर युग, मतलब वो युग जहां संदेह और अधर्म का बोलबाला था, उसका प्रतीक माना गया है। उसका बस एक ही मकसद था, अपने भांजे दुर्योधन को सत्ता दिलाना, और इसके लिए वो हर तरह की माया, हर तरह के भ्रम का इस्तेमाल करता था। तो सवाल वही है, वो स्वर्ग कैसे पहुंच गया? जवाब बड़ा सीधा और चौंकाने वाला है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो युद्ध में एक क्षत्रिय की तरह मारा गया, और उस जमाने के नियम के हिसाब से ये स्वर्ग जाने का सीधा टिकट था। तो क्या हम ये मान लें कि उसे बस एक टेक्निकल वजह से एंट्री मिल गई, बस कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो अब शुरू होती है, जो इससे कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है। अब हम चलते हैं उस कहानी की तरफ जो ग्रंथों के पन्नों में उतनी नहीं मिलती जितनी लोगों की जुबान पर जिंदा है। ये शकुनी की वो अनकही दास्तां है जो उसके पूरे के पूरे किरदार को एक नया मतलब दे देती है। तो ये कहानी शुरू होती है एक भयानक अन्याय से। हुआ ये कि गांधारी पर एक ज्योतिषीय श्राप था। उसे टालने के लिए उसकी पहली शादी एक बकरे से करवा दी गई। अब ये बात कुरुओं से छुपाई गई थी। जब उन्हें इस धोखे का पता चला तो गुस्से में उन्होंने गांधार के राजा सुबल और उनके 100 के 100 बेटों को जेल में डाल दिया। और सजा ये कि उन सबको मिलाकर रोज सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिए जाएंगे, बस एक मुट्ठी। तब राजा सुबल ने एक दिल दहला देने वाला फैसला लिया। उन्होंने कहा, यह सारा खाना सिर्फ मेरे सबसे होशियार बेटे शकुनी को मिलेगा, ताकि कम से कम वो जिंदा बच सके और इस जुल्म का बदला ले सके। जरा सोचिए, शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने 99 भाइयों और अपने पिता को एक एक करके भूख से मरते देखा, और वहीं उस अंधेरी कोठरी में उसने कसम खाई कुरु वंश का सर्वनाश करने की। इस कहानी के बाद शकुनी की पहचान ही बदल जाती है। वो सिर्फ दुर्योधन का एक चालाक मामा नहीं रह जाता, वो असल में एक स्लीपर एजेंट था, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन था, कुरुवंश का समूल नाश। लेकिन सवाल यह है कि शकुनी ने अपनी इतनी बड़ी, इतनी भयानक प्रतिज्ञा को पूरा कैसे किया? इसका जवाब उसके सबसे बदनाम हथियार में छुपा है, उसके पासों में। पर ये कोई मामूली पासे नहीं थे। यहां हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसे कहते हैं ऑस्टियोमैंसी, मतलब हड्डियों से किया जाने वाला जादू। लोक कथाओं के मुताबिक शकुनी के पासे सिर्फ वजन में गड़बड़ वाले पासे नहीं थे, वे तो असल में प्रेत विद्या के शक्तिशाली औजार थे। तो ये काम कैसे करते थे? स्टेप 1, मटीरियल। शकुनी ने ये पासे अपने मृत पिता राजा सुबल की हड्डियों से बनाए। स्टेप 2, मैकेनिज्म। कहते हैं कि उसके पिता की आत्मा उन पासों में बस गई थी। और स्टेप 3, कमांड। नतीजा ये हुआ कि वो पासे हमेशा हमेशा शकुनी की इच्छा मानते थे। वो जो नंबर बोलता, पासे वही दिखाते। और यहीं पर शकुनी के धोखे का असली मतलब समझ आता है। देखिए, असली धोखा पासे का खेल जीतना नहीं था। नहीं, असली धोखा तो कुरुओं को एक भूत के खिलाफ, उसी राजा की आत्मा के खिलाफ जुआ खेलने पर मजबूर करना था, जिसे उन्होंने भूख से तड़पा तड़पा कर मार डाला था। शकुनी का धोखा सिर्फ चौसर के खेल तक ही नहीं रुका। उसका आखिरी और सबसे बड़ा दांव तो था
खुद मौत को धोखा देना। अब ये दांव समझने के लिए हमें कर्म का नियम समझना होगा। धर्म के अनुसार आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप है, जिससे आत्मा भटकती रहती है, उसे मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन अगर कोई योद्धा युद्ध में मारा जाए तो उसे वीर गति मिलती है, जो सीधे स्वर्ग के दरवाजे खोल देती है। शकुनी ने इसी नियम के एक लूप होल का फायदा उठाने का प्लान बनाया। हुआ ये कि युद्ध के 18वें दिन, जब उसका बदला लेने का मिशन पूरा हो चुका था, उसने सहदेव का सामना किया। वही सहदेव जिसने शकुनी को मारने की कसम खाई थी। पर उस दिन शकुनी जीतने के लिए लड़ा ही नहीं। उसने सहदेव को इतना उकसाया, इतना मजबूर किया कि सहदेव उसे मार दे। एक तरह से उसने अपनी मौत को खुद ऑर्केस्ट्रेट किया, अपनी आत्महत्या की इच्छा को एक वीर गति में बदल दिया और कर्म के नियम को भी चकवा दे दिया। तो जब शकुनी का अंतिम न्याय हुआ, जब वो देवताओं के सामने खड़ा हुआ, तो उसे स्वर्ग में एंट्री कैसे मिली? देवताओं ने उसका फैसला कैसे किया होगा, जरा इस टेबल को देखिए। एक तरफ शकुनी ने झूठ, धोखे और युद्ध भड़काकर सामान्य धर्म तोड़ा, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ उसने अपने पिता को दिए गए वचन को पूरा करके अपना विशेष धर्म, यानी एक बेटे का फर्ज निभाया। और ऐसा माना जाता है कि दिव्य न्याय की अदालत में उसके इस विशेष धर्म को, उसके बेटे होने के कर्तव्य को सामान्य नैतिकता से ऊपर रखा गया। इसीलिए अंतिम फैसला बहुत ही गहरा है। उसे एक कपटी मामा की तरह नहीं, बल्कि एक आदर्श बेटे के रूप में आंका गया। एक ऐसा बेटा जिसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसका समर्पण शुद्ध माना गया, भले ही उसके रास्ते कितने भी काले क्यों ना हों। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक लोक कथा बनकर नहीं रह गई है, ये आज भी एक जीवित परंपरा है। आज भी भारत के केरल राज्य में एक ऐसा मंदिर है जहां के मुख्य देवता शकुनी हैं। जी हां, शकुनी। और वहां लोग उन्हें खलनायक की तरह नहीं, बल्कि अपने परिवार की रक्षा करने वाले एक शक्तिशाली पूर्वज के रूप में पूजते हैं। तो हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। आखिर शकुनी था कौन? एक ब्रह्मांडी खलनायक, अपने परिवार के अपमान का बदला लेने वाला एक हीरो, या फिर इतिहास का सबसे कर्तव्यनिष्ठ बेटा? शायद वो ये तीनों ही था। इसका जवाब भी शायद उसके पासों की तरह ही है। सब कुछ देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है।